दोस्तों, भारत के बारे में कहते हैं कि मेरे देश की धरती उगले हीरे मोती। क्योंकि एक समय ऐसा था जब सारी दुनिया में सबसे ज़्यादा धरोहर भारत में ही पाई जाती थी। सब कुछ तो दुश्मनों द्वारा लूट लिया गया, मगर आज भी एक बेहद कीमती धरोहर है जो भारत की इसी मिट्टी पर ही उग रही है। दोस्तों, क्या आपने भारत के लाल सोने का नाम सुना है? भारत का लाल सोना कुछ और नहीं बल्कि लाल चंदन है। वही चंदन जिसे दुनिया के सामने टॉलीवुड की एक फिल्म पुष्पा लेकर आई है। दोस्तों, प्राइम वीडियो पर हाल ही में रिलीज हुई फिल्म पुष्पा भारत की ब्लॉकबस्टर मूवी बन चुकी है। तारीफ में बस इतना कहना पड़ेगा, ऐसा कोई शख्स नहीं रहा जिसने ये मूवी ना देखी हो। शायद आपने भी देखी होगी ये मूवी। यदि नहीं देखी तो बता दे कि ये मूवी कुछ लाल चंदन के इर्द गिर्द घूमती है। इस मूवी को देखने के बाद आप समझ जाएंगे लाल चंदन को लेकर तर्क वितर्क लगाए गए हैं और इसी लाल चंदन को रक्त चंदन के नाम से भी जाना जाता है। इस लाल चंदन को रक्त चंदन कहने के पीछे की वजह यह है कि इसके लिए कई रक्त बह गए, क्योंकि यह चीज़ है इतनी कीमती जिसके लिए आदमखोर किसी का रक्त बहाने से पीछे ना हटे। आखिर ये लाल चंदन इतना महंगा क्यों है? आखिर इसमें ऐसी क्या वजह है? तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि ये लाल चंदन इतना महंगा क्यों बिकता है और इसकी इतनी ज़्यादा डिमांड क्यों है। दोस्तों, लाल चंदन यानी रक्त चंदन भारत के तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के ज़िलों में पाया जाता है और इसकी बिक्री भी करोड़ों रुपये में होती है। दोस्तों, आज भी हमारे देश भारत में यही समस्या बनी हुई है। आज भी भारत के लाल सोने की तस्करी की जाती है और एक नहीं, दो नहीं, बल्कि हज़ारों किलो चंदन की तस्करी हमारे देश भारत में होती है। और अल्लू अर्जुन की मूवी पुष्पा का सेंटर पॉइंट भी रक्त चंदन ही है। फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे तस्कर रक्त चंदन की लकड़ियों को काटकर भारत से बाहर बेच देते हैं और करोड़ों रुपए की कमाई कर लेते हैं। फिल्म में दिखाया है कि रक्त चंदन की तस्करी में नेता, बड़े कारोबारी और माफिया तक भी शामिल होते हैं, जो अपने फ़ायदे के लिए लाल चंदन का धंधा करते हैं। आपको बता दें कि 1 किलो लाल चंदन लकड़ी का दाम 20 से 25 हज़ार रुपये है और ऐसे में जब एक पेड़ बड़ा होता है तो उसमें से करीब 25 किलो लाल चंदन प्राप्त होता है, जिसकी वर्तमान कीमत लगभग 6 लाख रुपए होती है। वहीं पर 1 टन लाल चंदन की कीमत 2 करोड़ होती है। ये बात सुनकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये लाल चंदन कितना महंगा है। लेकिन आपको बता दें कि धीरे धीरे रक्त चंदन हमारे देश से विलुप्त होने की कगार पर है, क्योंकि इतनी ज़्यादा तस्करी हो रही है और अब इसका बेचना मुश्किल है। रक्त चंदन अब पूर्वी घाटों में ही बचा हुआ है। सन 2018 में रक्त चंदन को इस श्रेणी में रखा गया था। यदि कुछ जानकारियों को देखें तो पिछली 3 पीढ़ियों से 50 से 90% की गिरावट लाल चंदन में आई है। इसे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में तस्करी के लिए काटा जाता है, इसलिए अब रक्त चंदन सिर्फ पूरी दुनिया में मौजूद पेड़ों का 5% ही बचा हुआ है। वही पुष्पा फिल्म में जो दिखाया गया है वो काल्पनिक नहीं बल्कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सच्चाई है, जिसमें फिल्म के अभिनेता अल्लू अर्जुन लाल चंदन का व्यापार करते नजर आ रहे हैं। दोस्तों, यदि इसकी खासियत की बात करें तो लाल चंदन कई मायनों में खास है, क्योंकि देश में इसकी अच्छी खासी मांग है, क्योंकि वहाँ पर इसकी असली करोड़ों की कीमत वसूली जाती है। आपको बता दें कि चंदन भी 2 प्रकार का होता है, एक सफ़ेद चंदन और दूसरा लाल चंदन। लाल चंदन को ही रक्त चंदन के नाम से भी जाना जाता है और सफ़ेद चंदन को पूजा पाठ के दौरान इस्तेमाल किया जाता है और सफ़ेद चंदन में सुगंध भी होती है। लेकिन रक्त चंदन को अनेक संप्रदायों में इस्तेमाल किया जाता है। रक्त चंदन की लकड़ियाँ लाल रंग की होती हैं, जो दिखने में बेहद ही आकर्षक लगती है। लाल चंदन के पेड़ की ऊंचाई 8 से 11 मीटर होती है। रक्त चंदन का प्रयोग वाइन इंडस्ट्री और सौंदर्य की अनेक वस्तुओं को बनाने में, फर्नीचर आदि में किया जाता है और तो और अनेक औषधियों के निर्माण में भी लाल चंदन का ही उपयोग किया जाता है। लेकिन आज भी रक्त चंदन की अवैध तरीके से तस्करी की जाती है। आपको बता दें कि ये पेड़ लाल चंदन इतना रेयर होता है कि यदि आप इसकी खेती करोगे तो रक्त चंदन के पेड़ धीरे धीरे विकसित होते हैं। इसको उगने में करीब 30 साल लग जाएंगे और ये पेड़ काली रेतीली किसी भी मिट्टी में उग जाते हैं, अगर यदि इनकी समय समय पर अच्छी देखभाल होती है तो। और एक बार ये पेड़ों की खेती हो गई फिर तो भाई साहब आप पैसों में खेलोगे, क्योंकि इनकी कीमत करोड़ों में होती है। इसलिए इनकी तस्करी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलती है।
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भले ही फिल्म पुष्पा में नकली लाल चंदन की लकड़ियां को दिखाकर फिल्म शूट की गई है, लेकिन इस फिल्म को बनाने का उद्देश्य भारत में रक्त चंदन की तस्करी रोकने का है, क्योंकि आने वाले समय में यदि इनकी तस्करी नहीं रोकी गई तो वो समय दूर नहीं जब इस धरती पर लाल चंदन का एक टुकड़ा भी नहीं मिलेगा और इससे हमारे देश को भी काफ़ी नुकसान होगा। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि अब तो आप समझ ही गए होंगे कि लाल चंदन, रक्त चंदन इतना महंगा क्यों होता है और हमारे जीवन में क्यों ज़रूरी है। यदि आप हमारी जानकारी से संतुष्ट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाल चंदन और पुष्पा फिल्म के लिए एक कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।